विजुअलाइजेशन, आई एम श्योर आपने ये वर्ड जरूर सुना होगा। जब भी मैनिफेस्टेशन प्रोसेस की बात आती है कि मुझे लाइफ में कुछ अट्रैक्ट करना है, कुछ हासिल करना है, मैं चाहता हूं, मेरा ड्रीम है, मेरा गोल है, मेरा सपना है अचीव करना, तो मुझे विजुअलाइजेशन करना पड़ेगा। यानी कि मुझे मेंटल मूवी बनानी पड़ेगी अपने दिमाग में एज इफ कि वो चीज ऑलरेडी अचीव हो चुकी है। और मेरे पास इतने सारे डीएम्स आते हैं, इतने सारे मेल्स आते हैं कि सर मैं विजुअलाइज कर ही नहीं पाता हूं, मेरा माइंड एक्सेप्ट ही नहीं कर पाता है उस चीज को। उसको लगता है कि ये चीज तो इम्पॉसिबल है, तुम कर ही नहीं सकते, तुम्हारे बस का ही नहीं है, तो मैं कैसे विजुअलाइज करूं? दैट मीन्स कि मैं वो चीज मैनिफेस्ट नहीं कर पाऊंगा, राइट? रॉन्ग। मैनिफेस्टेशन का बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है विजुअलाइजेशन, यस आई अग्री, बट वो सिर्फ एक पार्ट ही है और बहुत सारे पार्ट हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं जो आप कर सकते हैं अगर आप विजुअलाइज नहीं कर पा रहे हैं। और इस वीडियो में मैं उसमें से एक इंपॉर्टेंट पार्ट के बारे में बताने जा रहा हूं आपको। बट उसको समझने से पहले हमको इन डेप्थ नॉलेज भी लेनी पड़ेगी। हमको समझना पड़ेगा व्हाट इज लॉ ऑफ अजम्पशन। अगर आपको नहीं पता तो लॉ ऑफ अजम्पशन का मतलब यह होता है कि जो चीज मैं अज्यूम कर रहा हूं अपनी लाइफ में दैट इज ट्रू विद द राइट फीलिंग, विद द राइट फीलिंग, तो वो चीज आपकी लाइफ में अट्रैक्ट हो जाएगी। आपका काम यह नहीं है कि कैसे होगा, कब होगा, कब तक प्रोसेस पूरा होगा, उसका टाइम लिमिट क्या होगी, नो। कौन लेकर आएगा, नो। आपका काम है नाउ। What does that mean? Now यानी कि इस मोमेंट में आप वो चीज जी रहे हैं। बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम मेजॉरिटी ऑफ लोग यही फेस करते हैं कि वो नाउ मोमेंट में नहीं रह पाते। इट्स लाइक उनका कॉन्शियस माइंड उस थॉट को खारिज कर देता है। कहता है अगर तुम अमीर बनना चाहते हो तो अभी तुम्हारे पास पैसे नहीं है, तो मेरा माइंड नहीं विजुअलाइज कर पा रहा है, वो नाउ में नहीं रह पा रहा है कि आई एम अ मिलियनियर, मेरे पास करोड़ रुपए नहीं हो पा रहा है। और उसके लिए अगर मैं विजुअलाइज नहीं कर पा रहा हूं तो एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है कॉल्ड स्क्रिप्टिंग। एंड बिलीव मी, स्क्रिप्टिंग इतनी पावरफुल टेक्निक है कि वो आपकी लाइफ में, वो आपका गोल, वो आपका ड्रीम जो शायद इस समय इम्पॉसिबल है, जो आपका कॉन्शियस माइंड एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, वो उसको मैनिफेस्ट कर देगा। मैं आपको समझाता हूं कि स्क्रिप्टिंग क्या होती है और हमको उसको कैसे यूज करना चाहिए। आपको एक डेडिकेटेड कॉपी लेनी है, पेन लेना है और डेली बेसिस पे आपको लिखना है इन द प्रेजेंट मोमेंट अपनी कहानी, एज इफ कि आप हीरो हैं, ये आपकी स्टोरी है और आप अपने ही लाइफ पे एक नॉवेल लिख रहे हैं। आपका काम है टू मेक इट रियल। जितना ज्यादा रियल हो सके, जितना ज्यादा डिटेल हो सके उसमें लिखो। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कि आप घर से मॉल जा रहे हैं, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। आप घर से मॉल जा रहे हैं तो आपको डिटेल में हर चीज लिखनी पड़ेगी कि आपने कैसे गए, आप कौन सा रूट लिया, किस तरह के कपड़े पहने थे, व्हाट यू कैन स्मेल। मॉल के अंदर जाके बगल में कॉफी शॉप थी तो आपको कॉफी की स्मेल आ रही है, आपको किस तरह के लोग दिखे। जितना ज्यादा डिटेल ओरिएंटेड होंगे उतना ज्यादा रियल फीलिंग आएगी। एंड विद दैट रियल फीलिंग आपके अंदर वो विजुअलाइजेशन टेक्निक ऑटोमेटिकली आनी शुरू हो जाएगी। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि साथ में आपके अंदर एफर्मेशंस आप एक्टिवेट कर रहे हैं, बिकॉज जो आप लिख रहे हैं वो कहीं ना कहीं एफर्मेशंस ही हैं। और जितना ज्यादा हम लिखेंगे, जितना डिटेल ओरिएंटेड होंगे, जितना एंड रिजल्ट के बारे में लिखेंगे एज इफ यू हैव ऑलरेडी अचीव्ड इट नाउ, जो स्टार्टिंग में आपको प्रॉब्लम हो रही थी विजुअलाइज करने में, आप लिख सकते हैं उसको आराम से। वो एफर्मेशंस यूज हो रही है, उसमें स्क्रिप्टिंग यूज हो रही है और वो चीज मैनिफेस्ट होगी। बचपन में जब आपको कोई डेफिनेशन नहीं याद होती थी तो टीचर्स क्या बोलते थे, बेटा लिख के याद करो। जितना ज्यादा लिखोगे उतना ज्यादा तुम्हारे माइंड में छप जाएगा। दिस इज द सेम प्रोसेस दैट यू हैव टू डू। जितना लिखोगे, जितना डिटेल के साथ लिखोगे, जितना रियल लिखोगे, टॉक अबाउट एंड रिजल्ट्स, जो चीज आप ऑलरेडी अचीव कर चुके हो, इट विल गेट ब्रेन वॉश इनसाइड योर माइंड। एंड वंस वो आपके माइंड को रीप्रोग्राम कर देगा तो वो चीज आपकी लाइफ में ऑटोमेटिकली मैनिफेस्ट हो जाएगी। सो व्हाट आर द स्टेप्स? कुछ स्टेप्स हैं स्क्रिप्टिंग के जो मैं आपको बहुत जल्दी से बताता हूं। नंबर 1 इज टू हैव अ स्पेसिफिक गोल। पहले तो आपको समझना पड़ेगा कि आपका जो गोल है वो आपका खुद का है कि आपको दिया गया है। ये बहुत जरूरी है, समझिएगा बात को, बिकॉज हर चीज फीलिंग से अटैच्ड है। अगर किसी ने आपको थोपा हुआ है, आपके पेरेंट्स का प्रेशर, फैमिली का प्रेशर, फ्रेंड्स का प्रेशर, सोसाइटी का प्रेशर कि मुझे ये चीज करनी है, बिलीव मी, आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, कितनी भी टेक्निक यूज कर लीजिए, उसमें आपको बहुत डिफिकल्टी आएगी, बिकॉज वो आपका गोल नहीं है, आपको बताया गया है। सो मेक श्योर टू अंडरस्टैंड व्हाट इज योर गोल। वो आपका ही होना चाहिए, बिकॉज तब वो अंदर से एफर्मेशंस आएंगे राइट वे में, राइट फीलिंग्स आएंगी। सेकेंड इज टू राइट डाउन इन द प्रेजेंट मोमेंट।
मुझे ये नहीं लिखना है कि मैं ये करने जा रहा हूं या मेरे साथ ये लाइफ में होगा। नो, मैं कर रहा हूं। इफ यू वॉन्ट टू बी अ मिलियनेयर, आई एम अ मिलियनेयर। अगर आपको कोई स्पेसिफिक पर्सन चाहिए, आई एम मैरिड टू दैट पर्सन, उसका नाम। अगर आपको न्यूयॉर्क सिटी जाना है फॉर एग्जाम्पल, तो आई एम लिविंग इन न्यूयॉर्क सिटी। यू हैव टू बी इन द प्रेजेंट मोमेंट, राइट हियर राइट नाउ। नॉट कि मैं जाऊंगा या मैं कोशिश कर रहा हूं, आई एम वर्किंग हार्ड टूवर्ड्स बिकमिंग अ मिलियनियर। नो, वो फ्यूचर टेंस हो गया। हमको प्रेजेंट में रहना है। राइट इट डाउन इन द प्रेजेंट मोमेंट। थर्ड पॉइंट इज हाउ आर यू फीलिंग। जितना ज्यादा डिस्क्राइब कर सकते हो अपने इमोशंस, उतना ज्यादा लिखो। अच्छे से बैठ के अपने आप को 15 से 20 मिनट डेली बेसिस पे दो और इमोशंस के साथ लिखो। आई एम हैप्पी एंड ब्लेस्ड टू बी अ मिलियनियर। मैं इतना ग्रेटफुल हूं कि मेरे बैंक अकाउंट में इस समय 1 करोड़ रुपए हैं। मुझे बता नहीं सकता कि मैं कितना इनसिक्योर था पहले, और अब सारी इनसिक्योरिटी खत्म है। मैं फुल ऑफ कॉन्फिडेंस हूं बिकॉज नाउ आई एम फाइनेंशियली फ्री। I am living with the love of my life. You have no idea how grateful I am. I always wanted to be with her, him, but now I am living that dream life. Thank you, thank you, thank you for each and everything. Currently, right now, I am living in New York. That is the best feeling that I could ever have. I can see such an amazing life that I have right now. जितना ज़्यादा in depth with the emotion लिखोगे, उतनी बढ़िया फीलिंग आएगी, और वो फीलिंग ही आपकी लाइफ में वो चीज़ मैनिफेस्ट करके दिखाएगी। फोर्थ पॉइंट इज राइट डाउन द आउटर एक्सपीरियंस। इसका मतलब ये हुआ कि जब वो चीज़ आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो गया है, तो अब आपकी लाइफ कैसी हो गई है। If I am a millionaire, then I'm traveling all around the world because मुझे अब पैसे के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। If I am living with a specific person, if I am married to that person, तो मैं दिन भर की अपनी कहानी बताऊंगा कि मैंने सुबह उठ के मैं ऐसा रहा, मेरा इमोशन ऐसा रहा, कभी हमने लड़ाई की, कभी हम खुश हुए, XYZ सारे इमोशंस होंगे। If I am living in the foreign country, तो मैं लोगों से इंटरेक्ट कर रहा हूँ, वहाँ के जो लोकल हैं लोग हैं उनसे बात कर रहा हूँ, कैसा मैं फील कर रहा हूँ, मैं कितना ब्लेस्ड फील कर रहा हूँ कि मैं अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज कर रहा हूं। XYZ जितना ज्यादा इन डेप्थ जाके आप उसमें जाएंगे कि उसका एक्सपीरियंस कैसा है, अचीव नहीं हुआ है बट एक्सपीरियंस आप इस समय ले रहे हैं एज इफ यू आर लिविंग दैट लाइफ। क्या हो रहा है, हम अपने माइंड को ब्रेन वॉश कर रहे हैं विद द राइट फीलिंग। विजुअलाइज नहीं कर पा रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लिखो उसको। फिफ्थ पॉइंट इज व्हाट आर यू ग्रेटफुल फॉर। आई एम ग्रेटफुल कि मेरे पास इतने पैसे हैं, एंड बिकॉज नाउ आई एम ग्रेटफुल, मैं फाइनेंशियली फ्री हूं। मैंने अपने फादर से कहा आप रिटायर हो जाओ, बिकॉज नाउ आई विल बी द मैन ऑफ दिस हाउस। मैं सारे एक्सपेंसेस बेयर करूंगा। आई एम ग्रेटफुल फॉर दैट। आई ऑलवेज वॉन्टेड टू बी विद दैट पर्सन, वो स्पेसिफिक पर्सन, बिकॉज दैट इज माई हैप्पीनेस। वो मेरी पूरी खुशियां हैं और मैं अपनी पूरी जिंदगी खुशियों के साथ रहना चाहता था, एंड नाउ आई एम लिविंग विद दैट पर्सन। आई एम फीलिंग ग्रेटफुल, आई एम ब्लेस्ड। थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स। I always wanted to be in New York City. I always see videos on YouTube that one day I will be there. And now I am living that dream life. I am living that American dream. जितना ज़्यादा घुस के grateful रहोगे with emotions in depth, I'm sure ये सब सुन के ही आपके अंदर एक positivity आ गई होगी। सोचो, जब आप खुद लिखोगे अपनी कहानी as a hero, तो क्या होगा? It's called magic. And that's what we are doing right now. The sixth and the last point is to read out loud. डेली बेसिस पे सुबह उठते ही, रात में सोने से पहले, दवाई की तरह उसको पढ़ो कस कस के। हाँ, ऑफ कोर्स जब लोग ना हो, अपने रूम को बंद करो और कस कस के पढ़ो इन द प्रेजेंट मोमेंट कि मैंने वो अचीव कर लिया है। डेली बेसिस पे उस स्क्रिप्ट को पढ़ो, अपने आप को समझो, एनालाइज करो और उस इमोशंस को ध्यान में रखो, उन फीलिंग्स को ध्यान में रखो। वो पॉजिटिव होनी चाहिए, उस पर बहुत जरूरी है आपको ध्यान देना। जब भी नेगेटिविटी आ रही है, उस स्क्रिप्ट को पढ़ो, आई कैन अश्योर यू वो नेगेटिविटी चली जाएगी। व्हेन यू गोना डू इट ऑन द रेगुलर बेसिस, बिलीव मी, ऐसे लोग, ऐसी सिचुएशंस, ऐसे सिनेरियोज मिलेंगे आपको जो आप मदद करेंगे टुवर्ड्स अचीविंग दैट ड्रीम इन योर लाइफ। डू दिस एंड आई कैन अश्योर यू आपकी लाइफ बदल के रह जाएगी। अगर आपको और चीज़ें जाननी है कि हमारी इमेजिनेशन की पावर इतनी ज़्यादा क्यों होती है, तो इस वीडियो में मैंने आपको ढंग से बताया हुआ है। इसको भी ज़रूर देखिए, जिससे आपके अंदर और पॉजिटिविटी आए, आपके अंदर और कॉन्फिडेंस आए, जिससे कि आप वो ड्रीम जो इस समय शायद इम्पॉसिबल लग रहा है उसको मैनिफेस्ट कर पाए। ऑल द बेस्ट।